वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हमारी डिमांड के ऊपर है। मुझे पर्सनली भी मैसेज आए, कॉल आए और साथ ही साथ कमेंट्स भी आ रहे थे कि अभी अभी हमारा जो डीएलएड का फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप फर्स्ट ईयर में जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको कवर कराए, हमारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है जिनकी फ़र्स्ट ईयर में इंग्लिश में सप्ली आई है। तो वो इसके बाद ईज़िली उनका जो भी डाउट है इंग्लिश में वो क्लियर हो जाएगा और आपको सारी के सारी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन के वो सारे करा दिए जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर करने का एक पैटर्न बता लेता हूँ। जब भी आप पेपर करते हो तो आपको शीट्स कवर करनी होती है। तो शीट्स नॉर्मली आप अगर लिखते जाओगे उससे कवर नहीं होते। तो एक फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज है, मैंने यही चीज़ ऊपर लिखा है लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन में, साथ ही उसका फ़्लो चार्ट बना लिया ताकि कि वो थोड़ा बड़ा लगे और जो एग्जामिनर है उसको अच्छे से पता चले कि इसको पता है कि लैंग्वेज क्या होती है। इसकी लैंग्वेज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड और उसका मीनिंग लिख लिया। तो आप भी इस तरीके से करें, फ़्लो चार्ट्स बनाएं, जितने से ज़्यादा हो सके पेपर में अपने फ़्लो चार्ट्स बनाएं। तो आइए आगे अब हम बात करते हैं। तो ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सेक्शन आता है जो बी, उसमें जो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे लैंग्वेज से ही दो क्वेश्चन आए थे कि डिफाइन लैंग्वेज, डिफरेंशिएट अमंग मदर लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। और साथ ही जो सेकंड पार्ट था इसका वो था व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो हमारे को कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश में बहुत ही अजीब-गरीब से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बच्चा है वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाए कि उसको समझ ही ना आए। पर आपसे जब भी लैंग्वेज पूछा जाए, उसका नेचर कुछ भी पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको हमेशा लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन देनी है, फिर उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद जो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस टॉपिक के ऊपर जाना है। उससे पहले आपको क्या बोलते उसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन ज़रूर देनी है। हमारा बनता है जो इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट है वो है लैंग्वेज। आपसे लैंग्वेज जब भी पूछी जाए तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देना है। तो इंट्रोडक्शन आप लिख ले, द वर्ड लैंग्वेज फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंग्वा विच इम्प्लाइज टंग। जो हमारा लैंग्वेज वर्ड है वो हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि हमारी टंग को इम्प्लाइज करता है। यही चीज़ आप एक फ्लो चार्ट बना लें नीचे को, जिससे कि आपका पेज कवर हो जाए इजीली। लैंग्वेज, फिर नीचे लिख ले ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंग्वा से लिया गया है जिसका मीनिंग है टंग। तो इस तरीके से आपको अपडेट्स कवर करनी होती है पेपर में। It is through language we think, we feel and communicate to each other. Language is an international language। यहाँ भी आप इंट्रोडक्शन में दे, जितना आपको इंग्लिश में पता है लैंग्वेज के बारे में, जो लैंग्वेज है वो हमारे को सोचने के लिए, कम्युनिकेट और फील करने के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं इसका जो हमारा इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप हमेशा डेफिनेशन लिखें, क्योंकि डेफिनेशन के आपको 2 नंबर मिलते ही मिलते हैं जब भी आपका बड़ा क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्वीट देंगे। ये बहुत इजी डेफिनेशन है तो आप ये दे, अकॉर्डिंग टू स्वीट लैंग्वेज इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ बाय मीन ऑफ विच साउंड स्पीच आर कंबाइंड इन वर्ड्स, words are combined into sentence and the combination of words give the answer of thoughts। तो स्वीट के अनुसार क्या है, जो हमारा एक्सप्रेशन है ना आइडियाज़ और स्पीच का, तो उसमें क्या है हमारी स्पीच और साउंड कंबाइंड हो जाती है वर्ड्स में। तो वर्ड्स को हम कंबाइंड करते हैं अपने सेंटेंस में, और जो हमारे वर्ड्स और सेंटेंस आपस में कंबाइंड हो जाते हैं वो हमारा आंसर करते हैं, हमारे आइडियाज़ और थॉट्स को दूसरों के सामने प्रदर्शन करते हैं। लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देने के बाद एक और फ्लो चार्ट आपके पास बनेगा, वो है लैंग्वेज इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जो भाषा है वो हमारी दो प्रकार में बांटी हुई है। एक है वर्बल जो कि हम ओरली बोल करके कहते हैं, और दूसरी नॉन वर्बल जो कि रिटन फॉर्म में होती है। तो इतना सब लिखने के बाद अब बारी आती है हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा होता है वो होता है नेचर ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि एग्जामिनर भी घुमा फिरा के हमसे पूछता है, हमने भी एग्जामिनर को घुमा फिरा के ही आंसर देना है। तो पहला है हमारा लैंग्वेज इज़ लर्नड, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल, सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, language are unique, language is subject skill, language is changed, language is historical और language reflect culture। तो ये सारे पॉइंट्स आप शीट पे लिख लेना, और इसके बाद आपको सारे के सारे पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ 3-4 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे हम,
क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है, शीट भी कम होती है। तो एग्जामिनर को इतना आइडिया होगा कि बच्चे को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के कितने नेचर है। तो उसके बाद सिर्फ आपको 2-4 पॉइंट है जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इसके बाद हम इनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नेचर है हमारा लैंग्वेज का। लैंग्वेज इज़ लर्न। लैंग्वेज है वो हम याद करके सीखते हैं, मतलब लैंग्वेज हम किसी के द्वारा सीखते हैं, वो ऐसे ही हमारे को याद नहीं होती है। तो पहले लैंग्वेज लर्निंग इज़ नाइदर ऑटोमेटिक नॉर मैकेनिकल, इट एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। It is a form of behavior, rather a specific type of behavior from which we have to make efforts to learn it. जो हमारी लैंग्वेज सीखने की प्रक्रिया है वो ना तो हमारी ऑटोमेटिक है ना ही वो मैकेनिकल है। तो लैंग्वेज को हम किसी के थ्रू एक्वायर करते हैं, किसी से सीखते हैं, अपने घर में बड़े हो गए बुज़ुर्ग भाई बहन उनसे सीखते हैं, फिर जाके हम लैंग्वेज बोलना सीखते हैं। तो लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे को थोड़ा एफर्ट्स करना होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो नेचर है लैंग्वेज का वो है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। जो लैंग्वेज है वो हमारा एक सिस्टम है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल लाइक द ह्यूमन बॉडी। द सिस्टम ऑफ बॉडी वर्क through different organs such as the heart, lungs, brain, ear, eyes, etc. These different organs are interlinked and work in coordination. Likewise, the system of language function through sounds, words, and structure. These are integrated with one another and construct the complex organ whole which is known as language. तो जो लैंग्वेज है वो हमारे सिस्टम में चलती है। जिस प्रकार इंसान के अंदर सिस्टम होता है, हार्ट, लंग्स, ब्रेन एक साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तब वर्क करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास लैंग्वेज में साउंड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेज होते हैं, वो एक साथ मिल करके लैंग्वेज का निर्माण करते हैं, लैंग्वेज को हमारा चलाते हैं। नेक्स्ट जो नेचर है हमारा लैंग्वेज का वो है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल। जो लैंग्वेज है वो हमारा सिस्टम है सिंबल्स का। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल एंड एवरी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस रिप्रेजेंट सम आइडिया और ऑब्जेक्ट। जो लैंग्वेज है वो हमारा सिस्टम के अंडर वर्क करता है। हर एक वर्ड्स का, फ्रेज का, सेंटेंस का कोई ना कोई मीनिंग और आइडियाज़ होता ही है। For instance, at the crossing, the traffic lights are of three colors: red, yellow, green. Red signal means stop, yellow signal mean get ready, and green signal mean go. This system works in an effective manner. तो जैसे हम क्रॉस करते हैं रोड को, वहाँ ट्रैफिक लाइट्स में 3 कलर होते हैं, तो वो सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ कोई हमारे को ये नहीं बता रहा है कि आपको लाल जलेगी, तो हमारे को पहले बता रखा है कि जब आपको रेड जलेगी, वहाँ सिग्नल्स दिखा रहे हैं, जिस तरीके का जो सिग्नल लग रहा है हम उस तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो जो लैंग्वेज है उसका सिंबल्स के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। नेक्स्ट जो नेचर है हमारा लैंग्वेज का वो है सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन लैंग्वेज आर वोकल। द वर्ड्स लैंग्वेज इटसेल्फ कम फ्रॉम लैटिन वर्ड्स लिंग्वा एंड इट्स ओरिजिनली मीनिंग हैज़ दैट विच इज़ प्रोड्यूस विद द टंग। तो जो ये है यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है वो ही लिख लेना कि जो लैंग्वेज है वो क्या होता है, हमारी लैटिन वर्ड से ली गई है, लिंग्वा से ली गई, जिसका मतलब है टंग। क्योंकि जो भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसका मतलब ही ये है कि बात करना। तो जो सिंबल्स होता है लैंग्वेज की वो हमारे ज़्यादातर वोकल्स होते हैं। हम बोल करके लैंग्वेज को अपना जो है आदान प्रदान करते हैं अपने आइडियाज़ और थॉट्स को थ्रू लैंग्वेज। नेक्स्ट नेचर है हमारा लैंग्वेज का। लैंग्वेज इज़ यूनिक। हर एक भाषा अपने आप में ही अलग होती है। सिंस ईच लैंग्वेज ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज, ईच लैंग्वेज इज़ यूनिक। यहीं तक आप लिखना। हर एक भाषा का बोलने का स्टाइल अपना अपना होता है और जितनी भी भाषा है हमारे पूरे वर्ल्ड में वो सारी की सारी यूनिक है। इतना सा आप लिख लेना बस इसमें। नेक्स्ट नेचर है हमारा लैंग्वेज का। लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। द मेन पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज का मेन पर्पज़ है वो है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। We convey our feelings and ideas to others through language. The communication from one person to another is accurate only when language is used correctly.
अपने फीलिंग्स और आइडियाज़ को हम दूसरों तक व्यक्त कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू, और दूसरों तक व्यक्त करने के लिए हमारे को भाषा को सही तरह से उच्चारण करना होगा, तभी हमारा जो दूसरा व्यक्ति है वो उस भाषा को समझ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको किसी अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।